क्योंकि भाई साहब फेटी नहीं लगी, फेटा लगा है। क्योंकि आज इंडिया ने बगैर कोई तकलीफ दिए वेस्ट इंडीज को, मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच में वैसी कोई जान नहीं थी। हम सभी को पता था कि टेस्ट मैच चौथे दिन भी चला गया तो वेस्ट इंडीज को हम बोलेंगे वेल प्लेड वेस्ट इंडीज। लेकिन भाई साहब ये तो वन वे ट्रैफिक की वो हालात तो जज्बात कर दिए कि इंडिया ने मार 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 भगा भगा अहमदाबाद के इतने बड़े ग्राउंड के अंदर भाई साहब पसीने छुड़वा दिए हैं। क्योंकि गर्मी भी है और साथ में जो इंडिया की बैटिंग की गर्मी है वो एक अलग बात है। मतलब एक ही इनिंग्स में 3 सेंचुरीज लग गई। केएल राहुल, अगर आप उस सेंचुरी से खुश नहीं थे तो ध्रुव जुरल ने सेंचुरी दिखाई 125 रन, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो रविंद्र जडेजा नॉट आउट जा रहे हैं ओवरनाइट स्कोर के ऊपर। वहां पे जडेजा ने होते कि जडेजा माय गॉड इज अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जडेजा हैज प्रूवन हिज वर्थ टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन। और आज फिर बड़ा 5 छक्के यार टेस्ट मैच में। ये कोई अभिषेक शर्मा नहीं है, ये कोई रोहित शर्मा नहीं है, ये कोई मतलब जडेजा 5 छक्के। इसे आप अंदाजा लगा लें कि इसका क्या फ्रेम ऑफ माइंड में। तो और जुरैल ही वाज सो फ्लॉलेस सो अथॉरिटेटिव। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है उसकी जगह जो है खेल रहा है क्या कहते हैं पंत की जगह। इतनी खौफनाक बैटिंग ऐसा लग रहा था म्यूजिक टू ईयर्स। हाँ जी, 100 पे 100 और जडेजा का 100, जुरैल का 100 और ऑब्वियसली केएल राहुल का 100 रन्स जो हैं वो ढेर सारे बन गए। 448 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और लीड ओवरऑल 286। और जो आपसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये जो मौका मिला है कि वेस्ट इंडीज सामने आ गई है तो फिर उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। क्रशिंग डिफीट तो उनको मिलनी है, लेकिन वो क्रशिंग डिफीट के चलते चलते जरा बैट्समैन भी अपने रन्स इंटरनेशनल रन्स आए वो बटोरे, बॉलर्स अपनी विकेटें। तो आज कमाल का दिन रहा है जी ये इंडिया के लिए और जो एक्सपेक्टेड ही था। नाज़रीन इकराम, ये है आपके सामने केएल राहुल, जिनको हम कहते हैं कमाल लाजवाब राहुल, और एक तरफ है हमारे बाबर आजम साहब। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि जिस तरीके से केएल राहुल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं और जब उनको कमबैक करने का मौका मिलता है वो सेंचुरी पे सेंचुरी करके अपने इंडियन ऑडियंस को खुश करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई केएल राहुल कल भी सुपरस्टार था, केएल राहुल आज भी सुपरस्टार है, केएल राहुल आगे भी सुपरस्टार रहेगा। लेकिन यही मौके जब हमारे यहाँ माजरत के साथ बाबर आजम द किंग को घंटास को दिए जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी देखिए छोटी टीमों के खिलाफ तो परफॉर्म करके भाईजान हमें तो कुछ भी नहीं मिलता ना, इसलिए हम तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी करेंगे। अबे यही वेस्ट इंडीज की टीम अभी रिसेंटली पाकिस्तान आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान को ये हरा कर गए थे यहाँ पर। इतना प्लीजेंट टू आईज के मजे से दोनों लगे हैं। 200 और पता नहीं 8 रन या 7 रन की पार्टनरशिप ठोक दी मार में। आपको टेस्ट मैचेस में देखें, क्लासिकल जो टेस्ट मैचेस होंगे उसमें आपको बहुत कम ऐसे मैच मिलेंगे जिसमें जनाब छक्कों की भी बरसात हो, बाउंड्रियों की भी बरसात हो और 200 रन की पार्टनरशिप में भी आपको रेगुलर इंटरवल्स के। मतलब दे आर सो लकी कि अगर राहुल आउट होता है तो पीछे जुरैल है, अगर गिल आउट होता है तो पीछे जनाब जडेजा, अगर जडेजा आउट होता है तो जनाब पीछे राहुल है। मतलब कमाल है, जो आ रहा है आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो आ रहा है आके कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मजे की बात यह है कि फ्लॉलेस, इसमें कहीं ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि जनाब जैसे कोई आम सा बंदा। ऐसे ही लग रहा है वेयर दे लेफ्ट, दे स्टार्टेड जस्ट वेयर दे लेफ्ट फ्रॉम इंग्लैंड में तो यह था जी कि इंग्लैंड है। अब यहां देख लें आप कि टॉस भी जीता वेस्ट इंडीज और टॉस जीत के भी 162, वो भी अगर शुभमन गिल जो है अपना कुलदीप वगैरह को पहले लगा देता तो मेरा नहीं ख्याल है ये 100 भी करते। अब इस टेस्ट मैच में 104 रन और रविंद्र जडेजा सिर्फ अब 10 रन दूर है। एक रस्मी कार्रवाई होनी है, कल एक बहुत बड़ी सेरेमोनियल शिफ्ट आप देखोगे, माइलस्टोन देखोगे रविंद्र जडेजा के करियर के अंदर। क्योंकि कल रविंद्र जडेजा वो अचीव करने जा रहा है जो 148 ईयर की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर बड़ा ही कम लोगों ने की है। और शायद कल, वैसे तो करंट पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप रेड बॉल देख लीजिए, बाय द एंड ऑफ द सीजन जहां इंडिया ने 3 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं 2025 में, 37 ईयर ओल्ड हो चुका होगा रविंद्र जडेजा। लेकिन जो अचीवमेंट है वो रविंद्र जडेजा को उस लेवल पे ले जाएगी जो कि एलीट लेवल होगा। करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जो करंट एरा है, आपको रविंद्र जडेजा क्यों नंबर 1 ऑलराउंडर कहलवाया जाता है या कहा जाता है, जो माने ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन कल आप पहले ही 15-20 मिनटों के अंदर, बल्कि हो सकता है पहले ही 5-10 मिनटों के अंदर, या नहीं भी हो सकता अगले टेस्ट मैच में, यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग। लेकिन रविंद्र जडेजा कल मेरे ख्याल से करंट पॉइंट ऑफ टाइम और 148 की सालों की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहला, दूसरा इंडियन और चौथा ऑल टुगेदर इंटरनेशनल प्लेयर बनने जा रहा है, ऑलराउंडर बनने जा रहा है, जिसने टेस्ट मैच अरीना में 4000 रन मुकम्मल किए और 300 टेस्ट विकेट्स ली। ये भाई बहुत फिनोमिनल नंबर्स हैं। ये नंबर्स का जो क्लब है ना वो आपको खुद ही दिख रहा है कि 150 साल की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 3 प्लेयर हैं, कपिल देव एट द टॉप मोस्ट लिस्ट, फिर डेनियल विटोरी और इयन बॉथम। और कल रविंद्र जडेजा चौथे प्लेयर बन जाएंगे दुनिया में, दूसरे इंडियन प्लेयर बन जाएंगे। क्योंकि आज जब रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आया तो जो उसके टेस्ट करियर रन हैं वो 3,886 पे थे।
104 रन और ऐड हो चुके हैं, 10 रन सुबह ऐड अगर हो गए सो कल रविंद्र जडेजा के 4000 रन मुकम्मल होंगे, 300 टेस्ट विकेटें उसके पास ऑलरेडी हैं, एंड व्हाट अ लेगेसी दैट ही इज गोइंग टू क्रिएट फॉर हिमसेल्फ एंड ही टोटली डिजर्व्स इट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तो बात की जाए यंग ध्रुव जुरैल की। यार व्हाट अ फिनोमिनल बैटर ही इज, एंड नॉट ओनली अ बैटर बट अ विकेट कीपर। एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट, वो कहते हैं ना कि एक प्लेयर आपको नजर आ रहा है, कॉम्पैक्ट बॉडी लैंग्वेज, कॉम्पैक्ट बैटिंग, फेयर बैलेंस, आपको कंप्लीट एक पैकेज दिखता है एक बैटर का। कट ये मारता है, बैक पुल ये खेलता है, हुक ये मारता है, ड्राइव्स, ऑन ड्राइव कह लो, कवर ड्राइव्स कह लो, इसके बल्ले से लगती हैं, पंचेस आप अगर देख लें, बैकफुट पंचेस पे बड़ा तगड़ा है, सॉलिड डिफेंस है। और विकेट कीपिंग की तो हमने जब इंडिया विकेट ले रहा था, हालांकि इंडिया ने इतनी लंबी बैटिंग कर दी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन से टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन ये कल जब विकेट ले रहा था मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, ध्रुव जुरैल की विकेट कीपिंग देख के लोग खुश हो रहे थे, लेकिन आज बैटिंग देख के खुश होंगे, बिकॉज एक प्रॉपर बैलेंस है इस लड़के का, एग्रेसिव स्ट्रोक प्ले एंड सॉलिड टेक्निक ऑफ हाउ टू डिफेंड। क्योंकि आपने ध्रुव जुरैल की अगर आज इनिंग्स देखी हो, आप लोग रह ही नहीं सकते तारीफ किए बगैर, क्योंकि एक प्रॉपर मिक्स है इस बंदे का, जहां मॉडर्न डे बैटर भी आपको दिखता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड है, पावर जनरेट होती है, लेकिन आपको सॉलिड डिफेंस भी दिखता है इसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। और सबसे मजे की बात जो मुझे आज इंप्रेसिव लगी, दैट ध्रुव जुरैल प्लेड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। आपको ये नहीं दिखा कि आया, आंखें बंद की, दे मार 4.5 शुरू हो गया और दुप्पल में रन्स बन गए क्योंकि वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक वीकेंड है। आपको केएल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की बैटिंग का जो प्रोसेस था, जो अप्रोच थी, उसने चीजों को बहुत आसान बना दिया। क्योंकि एक मैच जीता था पाकिस्तान ने किस्मत से और बड़ी मुश्किल से, और एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, जबकि बाबर की उस पूरी इनिंग के अंदर कोई एक 50 तक नहीं थी, एक 50 तक नहीं बनाई बाबर ने, और यहां पर केएल राहुल ने अपनी पहली इनिंग के अंदर 100 मार दी। मतलब ऐसी की तैसी करके रखे वेस्ट इंडीज की। इतना सीरियस नोट, इंडियन प्लेयर्स जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं, इस तरीके से काश हमारे प्लेयर्स इनका 10% भी सीख लें। 10% भी अगर हम इंडिया को फॉलो करना चालू कर दें क्रिकेट के अंदर, तो लिटरली इंडिया की क्रिकेट टीम से हम अगर 50% भी कुछ सीख लेना, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाए, हम बहुत अच्छे तरीके से यहां पर कमबैक करने में कामयाब हो जाए। क्योंकि हमारा जो डाउनफॉल हुआ है वो सिर्फ डाउनफॉल नहीं, हमारा बिल्कुल गड्ढे के अंदर डाउनफॉल हुआ है, ऐसी की तैसी हुई हमारी क्रिकेट की। अब यहां पर इंडिया ने जिस तरीके से पहले बॉलिंग करके उनको 162 के ऊपर पूरा खत्म, नेस्तो नाबूद कर दिया, पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी वेस्ट इंडीज की, तो हमें लगा कि चलो भाई बैटिंग आएगी, इंडिया की बैटिंग देखते हैं। बैटिंग के अंदर इंडिया ने पूरे तरीके से चारों शाने चित करके रखा है वेस्ट इंडीज को, और ये एक ही इनिंग काफी है, ये इंडिया की सिंगल इनिंग काफी है इस वेस्ट इंडीज को हराने के लिए, क्योंकि ये इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से जीतने वाला ये मैच, मेरी ये बात लिख के रख लो, और कल के दिन में ये मैच खत्म है। अगर आप ये वीडियो 3 अक्टूबर को देख रहे हैं तो ये 4 अक्टूबर को ये खत्म है भाई। अगर आप 4 अक्टूबर देख रहे हैं तो आपकी ये आज की जो इनिंग है, मतलब आज ही ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के जो सुपरस्टार है, चाहे वो कोई भी हो, अब जैसे यशस्वी जायसवाल ने 36 रन बनाए, इंपॉर्टेंट रन से, बहुत इंपॉर्टेंट रन से, केएल राहुल ने 100 की। यार अगर आप इन टीमों के खिलाफ कमबैक नहीं करोगे, मैं बाबर आजम से मुखातिब हूं, उनसे मतलब मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इन टीमों के खिलाफ रन नहीं करोगे, अगर आप इन टीमों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप इन टीमों के खिलाफ भी बिल्कुल फेल होगे, तो किस बात के घंटे के किंग हो आप? आपको तो फिर ये तो घंटे की इंसल्ट हो गई, घंटे की इंसल्ट होगी अगर हमने यहाँ पर बाबर को घंटे का किंग नहीं बोला तो। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज हो, जो भी छोटी मोटी टीमें हो, पाकिस्तान उसके खिलाफ जीते भी और सेंचुरी पे सेंचुरी भी करे, अपनी एवरेज को बेहतर से बेहतर भी करे। यहाँ पर केएल राहुल को देखो, इसने इंग्लैंड में भी सेंचुरी ठोकी, 2 सेंचुरी ठोकी इंग्लैंड के, और यहाँ पर भी इसने जो है सेंचुरी ठोकी है। तो केएल राहुल ने तो ये चीज प्रूव कर दी कि भाई टीम छोटी हो बड़ी हो, जो मौका मिलेगा इंडिया के लिए परफॉर्म करने का, जो मौका मिलेगा इंडिया के लिए खेलने का, वो अपन खेल के रहेंगे, अपन इंडिया को जितवा कर रहेंगे। और ये हमें चीज देखने को मिलती भी है हर मैच के अंदर, केएल राहुल की जिस तरीके से एफर्ट होती है, हमें देखने को मिलती है कि भाई वो बंदा दिल से खेल रहा है, वो बंदा खेलना चाहता है, वो बंदा जीतना चाहता है। आज वो इंडिया के लिए ये मैच ही नहीं बल्कि इनिंग के एक तरीके से जीत के जाएगा। एक तो सिराज की 4 विकेटें, ऊपर से केएल राहुल की सेंचुरी। तीसरे सेशन में 122 आए, दूसरे सेशन में 108 और पहले सेशन में 97। तो आप देख लीजिए कोई 300 के ऊपर रन आए हैं और बाटा रेट रखा हुआ है, हर सेशन का एक विकेट मिल जाता है वेस्ट इंडीज को। जाहिर है कि वो मेहमान है तो थोड़ा उनका भी ख्याल करना है, तो कोई एक आधा विकेट तो उनको मिलना चाहिए ना, कि हर सेशन का कोई एक आधा विकेट, तो 1 विकेट ईच इन ऑल 3 सेशंस। तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखा है, ऐसा नहीं है कि उनका ख्याल नहीं रखा। और बिकॉज इंडिया दे आर टू गुड फॉर वेस्ट इंडीज। और जब इस तरह के मैचेस होते हैं ना, फिर वो वाली जो सजेशन है कि यार क्या किया जाए कि ऊपर की 5-6 टीमों को अलहदा कर दिया जाए, नीचे वालों को अलहदा कर दिया जाए, कि हाँ जी अपना जरा लेवल ऊपर करके लेके आना। तो फिर क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको पता है 9 टीमें होती हैं, 3 तो पहले ही इस काबिल नहीं है कि वो किसी के साथ कोई टेस्ट मैच वगैरह खेलें, और जिम्बाब्वे, आयरलैंड और क्या कहते हैं अफगानिस्तान। तो बाकी जो किसी जमाने में एक फोर्स हुआ करते थे, उनकी जबू हाली का, बदहाली का आलम यह है कि अभी कुछ महीने पहले 27 जैसे छोटे टोटल पे भी आउट हुए थे। तो खैर 128 ओवर्स हैं, जरा रन्स की रफ्तार पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी थोड़ा मजा नहीं आ रहा, स्लो खेल रहे हैं 3.66, लेकिन अब उनको कोई जल्दी क्या है, उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़नी उन्होंने कहीं मतलब कहाँ जाना है कि जो बहुत जल्दी है। 5 दिन का ऑफिशियल ये मैच है, आज दूसरा दिन ये चल रहा है। वेस्ट इंडीज ने जो रन किए हैं वो आपको पता ही है, 162 रन, और 448 पे इंडिया पहुंच चुका है। तो ठीक है, उनको क्या जरूरत है यहाँ पे वो 5-6 के रन रेट से। और टेस्ट मैचेस हैं, इंटरनेशनल मैचेस हैं, और
रन्स जो है वो काउंट होंगे, तो ठीक है, मजे मजे से रन्स करें, ठीक है, स्ट्राइक रेट 50-60 के बीच का स्ट्राइक रेट है, और कितना मतलब वो इसको T20 बना दे या क्या करें वो। और खैर ताजा ताजा इंडिया इंग्लैंड से खेल के आया है, वहां पे भी बीच में जरा रन तेज आए थे, बेसबॉल का आपको शौक चढ़ा हुआ। लेकिन खैर अमेजिंग डे ऑफ क्रिकेट, केएल राहुल ही इज डिलाइटेड, 10वां 100 एज अ ओपनर आया भाई इसका, और इंडिया में दूसरा 100 है। जडेजा व्हाट अ गाय, ही इज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, 4 बारियां जो पिछली हैं उसमें से ये दूसरा 100 है, और ये बंदा जो है ये ऑलराउंडर के तौर पे खेलता है टीम इंडिया में, और बैटिंग भी जाके आती है जब 4 आउट हो जाते हैं, 4 आउट हो जाते हैं, 5 आउट हो जाते हैं, तो तब जाके बारी आती है। और आके 100, अभी मैनचेस्टर वाले मैच में भी 100 किया था जडेजा ने, 50 भी बेतहाशा की थी, और आज अभी 100 करके 104 पे नॉट आउट है। जोरेल द यंग गाय, पहला उसका 100 आया जोरेल का, एक्साइटिंग क्रिकेटर है नो डाउट, और अगर इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाता रहे तो हो सकता है कि एज अ बैट्समैन भी खेल ले टीम में, अगर जब ऋषभ पंत वापस आएगा। ऋषभ पंत तो देखे ना, वो तो एक डार्लिंग है टेस्ट क्रिकेट की, उसका तो एक ऑरा मतलब इंग्लिश का लफ्ज है ऑरा, तो ऑरा उसका डिफरेंट है, हटके है। वो तो देखिए 1.5 साल एक्सीडेंट के बाद भी वापस आया था, तो उसकी जगह पे कोई डाउट नहीं है। वो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में उसने जो कमाल किया है वो बहुत ही कम लोग अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते, तो वो ठीक होकर वापस आएगा। ही वुड बी द विकेट कीपर बैट्समैन, बट दिस गाय जोरेल ही इज गुड, और अगर इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ एज अ बैट्समैन भी शायद बीच में जगह बन सकती है, अगर कभी जरूरत महसूस हो तो। और आज उसके पास मौका था, बहुत बाकमाल बारी खेल के गया, 3 छक्के 15 चौके, नीट एंड क्लीन किस्म की बारी 125 पे, और अभी जब आउट हुआ तो बिल्कुल फेंट सा निन्ना सा एज लगा, और कीपर ने कैच पकड़ लिया, खैर आउट हो गया। लेकिन आउट होने से जाने से पहले वो काम कर गया जो उसको करना चाहिए था, 100 करके 125 रन टू बी एग्जैक्ट, उसके केएल राहुल के 100 और जडेजा 104 पे नॉट आउट। तो भाई मंडी लगी हुई है 100 पे 100। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।